रजब स्पेशल में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें शेयर की हैं। तो बहुत खस्ता सी मीठी टिक्कियाँ लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सर्दी बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने 2 कप जो है वो मैदा यूज़ करना है। 2 कप भर के जो है ना वो मैदा यूज़ करना है। उसके साथ जो है ना 3 जो है ना इलायची ली है, छोटी इलायची, इसको हमने 1 कप चीनी के साथ ग्राइंड कर लिया है। ये पिसी हुई चीनी हमने 1 कप लेनी है और ये रेशो परफेक्ट जाता है। ये आधा कप सूजी है, यानी कि 3 टेबल स्पून इसमें हमने सूजी ऐड की है और 3 टेबलस्पून हमने इसमें खोपरा ऐड किया है। इससे इसका जायका जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, 3 टेबलस्पून के जितने हमने इसमें तिल ऐड किए हैं ये, और 2 टेबलस्पून हमने ड्राई मिल्क पाउडर इसमें यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है। और ये हमें मेल्टेड घी है, ये देसी घी है, आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी में बनाइएगा ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून के जितना जो है ना वो हमने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है। ठीक है, आप इससे कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। हमने हमारा टोटल 2 टेबलस्पून लगा था। उसके बाद जो है ना वो हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है इसमें हमने क्या करना है वो मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये देखें सारा यकजान हो गया, घी इसमें मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे जो है हमने दूध लिया है। ये दूध के हमारे पास 3 टेबलस्पून इसके लगे थे। या गूंदने के लिए, सख्त आटा गूंदने के लिए जितना लगे उतना यूज़ कीजिएगा। वैसे या यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारा पूरा नहीं लगा था, 3 टेबलस्पून ही लगे थे। 3 टेबलस्पून के साथ हमारा सही आटा गूंद गया था। और ये इसकी डो जो है ना वो इतनी सख्त रखिएगा जैसे समोसों की पट्टियों की डो होती है ना, बिल्कुल वैसी, बिल्कुल हार्ड किस्म की। यहाँ पे हमने इसको रेस्ट देना है, आधा घंटा मैक्सिमम दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे भी आप इसको रेस्ट दे सकते हैं। 3 घंटे के बाद हमने इसको निकाला था और इसको जो है ये बहुत अच्छे से इसका रेस्ट हो गया था। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको नीट किया दोबारा से और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड करके बना सकते हो। 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद ये इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। पेड़े बना के अब हमने इसको रोटी बेलनी है। मैं भी आपको दिखाऊंगी इसकी थिकनेस भी कि किस थिकनेस में हमने इसका टिक्कियाँ बनानी है। और यहाँ पे हमने इसको सारा बेलन के साथ बेल लिया है। खुश्का मत लगाइएगा, इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के बेलन को या रोलिंग पिन को, तो फिर हमने ये कर लिया। उसके बाद जो है ना इसको इस तरह से कोई से भी कटर से, या फिर शीशे का गिलास हो या फिर स्टील का गिलास हो, कोई भी गिलास इस तरह से गोल गोल सर्कल बना लीजिएगा और दरमियान में जो है ना कांटे से प्रिक कर लीजिएगा, इससे वो फूलेंगी नहीं। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा डो होगी ना, एक्स्ट्रा डो जो यहाँ से निकलेगी उसका फिर आप पेड़ा बना के इसको प्रोसेस को अगेन रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। ये सारी टिक्कियाँ जो है ना ये हमने बना ली थी और इसकी मोटाई, थिकनेस सारी चेक कर सकते हो, कितनी मज़े की शक्ल लग रही है। इस तरह से खुशबू भी बहुत मज़े की थी। फ्राई पैन में हमने तेल डाला है। तेल को मीडियम जो है वो हीट कीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है। 7 से 8 मिनट एक साइड पे पकेंगी और 7 से 8 मिनट दूसरी साइड पे। जब आपने इसको डाल देनी है तो बिल्कुल हिलाना नहीं है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। ये ऊपर आ गई फिर हमने इसको पलटना शुरू करना है। ठीक है, अब इसको हमने पलटा है। पलटने के बाद जो है ना, ये पलटने के बाद इसको सुनहरी कलर होने तक दूसरी साइड पे पकाना है और उसके बाद इसको निकाल लेना। बहुत मज़े की, बहुत खस्ता, अंदर तक, बाहर से इतनी कड़क, इतनी खस्ता और अंदर से भी इतनी मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ बनके रेडी हुई हैं। और अगली बहुत सारी जो है ना रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ इंशाल्लाह। और नेक्स्ट बहुत अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ मिलते हैं। किरण और रूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। ये मीठी टिक्कियाँ रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप कलर देख सकते हैं टिक्कियों का, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत शक्ल है, कितनी खूबसूरत, ये जितनी खूबसूरत लग रही हैं अंदर से भी उतनी ही मज़ेदार, उतनी खस्ता होंगी इंशाल्लाह। और बना के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और किरण और रूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।